हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे मुगल काल यानी कि बाबर के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप सब किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहला प्रश्न है बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो दोस्तों, बाबर का शासनकाल सभी लोग जानते होंगे 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा था। यानी दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो दोस्तों, पानीपत का जो है प्रथम युद्ध 21 अप्रैल जो है 1526 को लड़ा गया। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 21 अप्रैल 1526। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किसके बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों, पानीपत का जो हमारा प्रथम युद्ध था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाबर और इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने किसको हराया था। तो दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है बाबर ने किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी। तो दोस्तों, तुजुक ए बाबरी जो थी वह जो है तुर्की भाषा में लिखी गई थी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तुर्की। अगला प्रश्न है मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। तो दोस्तों, किसे हराया था, राणा सांगा को हराया था जो है मेवाड़ के युद्ध में। यानी कि दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राणा सांगा। अगला प्रश्न है भारत का मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था। तो दोस्तों, भारत का शासक बनने पर जो है दोस्तों जहरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा था। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाबर। अगला प्रश्न है बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था। तो दोस्तों, बाबर ने अपने बाबरनामा में जो है मेवाड़ और विजय जो है हिंदू राज्य का उल्लेख किया था। यानी कि दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है बाबर ने सर्वप्रथम कहाँ बादशाह की पदवी धारण की थी। तो दोस्तों, बाबर ने सर्वप्रथम जो है बादशाह की पदवी धारण कहाँ की थी, काबुल में की थी। यानी कि दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी काबुल। अगला प्रश्न है बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था। तो दोस्तों, बाबर के पास क्या थे दोस्तों, तो खाना अधिक मात्रा में था और उनके बहुत ही कुशल नायक सैनिक थे। यानी कि दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है किस शासक ने शाहरुख नामक सिक्का चलाया था। तो दोस्तों, किस शासक ने शाहरुख नामक सिक्का चलाया था, बाबर ने चलाया था। यानी कि दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाबर। अगला प्रश्न है बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में किया था। तो दोस्तों, किस युद्ध में किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध में किया था। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में किसने की थी। तो दोस्तों, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, बाबर ने किया था। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाबर। अगला प्रश्न है मुगल काल का प्रथम शासक कौन था। तो दोस्तों, मुगल काल का प्रथम शासक बाबर था। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बाबर। अगला प्रश्न है मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था। तो दोस्तों, मुगल वंश की नींव रखने के पहले जो है बाबर कहाँ का शासक था, फरगना का शासक था। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फरगना। अगला प्रश्न है बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा। तो दोस्तों, बाबर जो हमारा फरगना की गद्दी पर 8 जून 1400 जो है 94 ईस्वी में बैठा था। यानी कि दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8 जून 1494 ईस्वी। अगला प्रश्न है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था। तो दोस्तों, किसने किया था, आलम खां भी किया था और राणा सांगा ने भी किया था। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। तो दोस्तों, बाबर ने जो है खानवा के युद्ध में जो है जिहाद का नारा दिया था। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खानवा का युद्ध।
अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबर और राणा सांगा। अगला प्रश्न है, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित क्षेत्र कौन से थे? तो दोस्तों कौन कौन से थे? काबुल भी था, पंजाब भी था, आधुनिक उत्तर प्रदेश भी था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, आगरा में आराम बाग का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों आगरा में आराम बाग का निर्माण किसने कराया था? बाबर ने कराया था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर। अगला प्रश्न है, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर के शासक कौन थे? तो दोस्तों बाबर के आक्रमण के समय जो है विजयनगर के शासक कौन थे? कृष्णदेव राय थे, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली के शासक कौन थे? तो दोस्तों बाबर के आक्रमण के समय जो है दिल्ली के शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी थे, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल के शासक कौन थे? तो दोस्तों बाबर के आक्रमण के समय जो है बंगाल के शासक कौन थे? नुसरत शाह, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नुसरत शाह। अगला प्रश्न है, बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ के राजा कौन थे? तो दोस्तों बाबर के आक्रमण के समय जो है मेवाड़ का राजा कौन था? राणा सांगा था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राणा सांगा। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? तो दोस्तों मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? फारसी थी, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फारसी। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता था? तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तुजुक ए बाबरी। अगला प्रश्न है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो दोस्तों बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? कब धारण की थी दोस्तों? 1507 ईस्वी में की थी, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1507 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फरगना। अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को कहाँ हुई थी? तो दोस्तों कहाँ हुई थी? आगरा में हुआ था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आगरा। अगला प्रश्न है, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों बाबर का पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगला प्रश्न है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में स्थित है, यानी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, काबुल। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो दोस्तों बाबर ने भारत पर जो है 5 बार आक्रमण किया था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 बार। अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो दोस्तों गुलबदन बेगम जो है किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाबर। अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था? तो दोस्तों बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध जो है क्या था? खानवा का युद्ध था, यानी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खानवा का युद्ध। यदि दोस्तों आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।